संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं। मेरे प्रियो, इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा बहुत सारा आशीष देगा और आप एक नरक के बारे में एक सच्चाई को जान पाएंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के एक दास है पास्टर सचिन क्लाइव, उनके द्वारा दिया गया संदेश है। उस वीडियो के मैं आज आपके सामने में चलाऊंगा। उस नरक की सच्चाई को आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पूरा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप नरक की सच्चाई को जान सको और उस नरक में जाने से आप बच सको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन मैं प्रियो, उस वीडियो को प्ले करने से पहले मैं आपके सामने में एक वचन पढ़ता हूं जो यहाँ पर प्रकाश पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और मूर्ति पूजकों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलते रहती है। यह दूसरी मृत्यु है जिसे नरक कहा जाता है। मेरे प्रियो, जो आग और गंधक से हमेशा जलती रहती है और उसी नरक के बारे में आज इस संदेश के द्वारा आज आप सीखने वाले हैं। इसीलिए इस नरक की सच्चाई को आप इस पूरा संदेश को जरूर सुने ताकि आप सच्चाई को जान सको। चलिए बिना किसी देरी को हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार में किसी ने आकर के मुझे चारों ओर से पकड़ लिया। वो मुझे काट रहे थे, नोच रहे थे। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था। मुझको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कौन मुझको पीड़ा दे रहा है। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग एक नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन बचपन में उसकी मां उसको संडे स्कूल भेजा करती थी और संडे स्कूल के अंदर जो कुछ भी उसने सीखा था वो उस समय उसको याद आ गया और वो अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाया कि यीशु तू मुझे बचा ले। और हॉवर्ड स्ट्रॉन्ग कहता है कि उस अंधकार को चीरती हुआ ही अंधकार है, वहां पर मत चले जाना। 21 और 22 वचन में अय्यूब की पुस्तक में नरक के बारे में कुछ बताया हुआ है, उसको पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब की पुस्तक में बताया हुआ है कि नरक जो है वहां पर अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। और यहां पे लिखा हुआ है कि वहां का तो प्रकाश भी ऐसा है जैसा कि अंधकार। वहां का तो प्रकाश भी अंधकार है, वो इतनी भयानक जगह। और इसी बात को अय्यूब की पुस्तक उसका 18 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर भी बताया गया है कि नरक में अंधकार ही अंधकार। और इसीलिए प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे वो नरक में जाने से डरा करते थे, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों को, पुराने समय के लोगों को पता था कि मरने के बाद यदि जीवन भर गलत काम किए हैं तो उस स्थान में जाना पड़ेगा जहां पे रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वहां पर तड़पना पड़ेगा। यहूदियों का जो इतिहास है, यहूदियों का जो साहित्य है, वो मूसा के बारे में एक बात बताता है। बाइबल में उस बात को नहीं बताया गया है। मैं वापस से बोल रहा हूं, बाइबल में उस बात को नहीं बताया गया है, लेकिन यहूदियों का जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो मूसा के बारे में एक बात बताता है कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर था, तो यहूदी साहित्य कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग और नरक देखने के लिए भेज दिया था। और मूसा स्वर्ग गया था और उसने वहां पर जाकर के क्या देखा वो एक अलग विषय है,
लेकिन मूसा स्वर्गदूत के साथ जब नरक देखने के लिए पहुंचता है तो जूइश लिटरेचर इस बात को बताता है कि मूसा जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो मूसा घबरा जाता है, क्योंकि मूसा वहां पर देखता है कि कई सारे पुरुषों की आत्माएं जो थी उनकी आंखों में लोहे के हुक डाल करके उन पुरुषों की आत्माओं को आग के अंदर लटकाया हुआ था। और मूसा स्वर्गदूत से कहता है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो स्वर्गदूत मूसा को बताता है कि ये पुरुष जो थे इनकी आंखें इतनी गंदी थी कि ये अपनी आंखों से ही लड़कियों का, महिलाओं का बलात्कार कर दिया करते थे। इतनी गंदी इनकी आंखें थी, इसलिए जीवन भर जिस अंग के द्वारा इन्होंने पाप किया उसी अंग के द्वारा इनको अब दंड दिया जा रहा है। और मूसा जब आगे बढ़ता है तो जूइश लिटरेचर बताता है कि वो कई सारी स्त्रियों की, लड़कियों की आत्माओं को देखता है जिनके ब्रेस्ट के अंदर लोहे के हुक डाल करके उनको आग में लटकाया हुआ था। और मूसा कहता है कि इनके साथ ऐसा दर्दनाक व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो स्वर्गदूत मूसा को बताता है कि ये स्त्रियां जो थी वो अंग प्रदर्शन किया करती थी, पुरुषों को अंग प्रदर्शन के द्वारा ये पाप में गिराया करती थी। तो जिस अंग के द्वारा इन्होंने पाप किया उसी अंग के द्वारा इनको दंड दिया जा रहा है। और मूसा पूरे नरक में घूमा और मूसा ने देखा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस अंग के द्वारा पाप किया था उसको उसी अंग के सहारे आग के अंदर लटकाया हुआ। ये नरक की सच्चाई है। और इसीलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर इस बात को बताया। यीशु ने खुद इस बात को कहा कि नरक के अंदर लोग ज्वाला के अंदर पड़े हुए तड़पते हैं, आग में उनको तड़पना पड़ता है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है कि दुष्टों की आत्मा को कष्ट देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। नरक की भयानक दुष्ट आत्माओं के हाथ में उनकी आत्माओं को सौंप दिया जाता है। आज इंसान, सोशल मीडिया जब इंसान के पास आ गया है तो इंसान ने पाप और बढ़ा दिया है, बढ़ाओ। लेकिन एक चीज अभी भी परमेश्वर के हाथ में है और वो परमेश्वर के हाथ से कभी भी जा नहीं सकती। एक चीज अभी भी परमेश्वर के पास है कि इंसान की मृत्यु जो है वो परमेश्वर ने अभी भी अपने हाथ में रखी हुई। और बाइबल जो है अलग अलग विषयों में इस बारे में बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु ने एक दृष्टांत बताया। यीशु ने कहा कि एक स्वामी अपने सेवक को अधिकार देकर के विदेश चला जाता है और जब वो सेवक जो होता है वो देखता है कि स्वामी के आने में अभी बहुत देर है तो वो पियक्कड़ों के साथ संगति करने लगता है, अपने साथी दासों को मारने लगता है और अचानक से ही उसका स्वामी आ जाता है। और यीशु ने कहा कि जब उसका स्वामी आएगा तो क्या करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 51वें वचन के अंदर यीशु ने कहा वह उसे भारी ताड़ना देगा। उस सेवक को स्वामी बहुत बड़ी ताड़ना देगा। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा है विल कट हिम इन पीसेस, यानी स्वामी जब दंड देगा तो उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा दंड देगा। और ये सारे दंड जो है वो नरक के अंदर दिए जाते हैं। और खुद यीशु मसीह ने भी दुष्टों के बारे में बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 34वें वचन में कि दुष्टों को दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है, जो उनकी आत्माओं को दंड देते रहते हैं। 24 घंटे 7 दिन दंड मिलता रहता है। आज इंसान कुछ भी कर ले, कितनी दुष्टता कर ले, लेकिन एक दिन आएगा
जब इंसान की आत्मा उसके शरीर से खींच ली जाएगी। कितना ही धनवान हो, कितने धनवान लोग थे जो कोरोना वायरस में मर गए। इतना पैसा उनके पास था, कहीं पर भी जाकर के इलाज करा सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा को उनके शरीर से खींच लिया गया। कोई रोक नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका, जिसका नाम सुनते के साथ ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं, अमेरिका के अंदर कितने लाखों लोग मर गए। अमेरिकी सेना कुछ भी नहीं कर पाई। कोरोना वायरस के अंदर आत्मा को अमेरिकियों के शरीर से खींच लिया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह ने 11 बार नरक के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था ग्रीक भाषा में। 11 बार यीशु ने नरक के लिए ग्रीक भाषा का एक शब्द इस्तेमाल किया था, और वो शब्द था गहना। ये महिलाएं जो गहना पहनती हैं, वो गहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में नरक को गहना कहा जाता है। और यीशु मसीह ने 11 बार उस शब्द का इस्तेमाल किया था सुसमाचारों में। और ये गहना शब्द का इस्तेमाल यीशु ने क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि यरूशलेम की जो बाउंड्री वॉल थी, शहर बना थी, उसके अंदर एक फाटक लगा हुआ था जिसको कूड़ा फाटक, डंक्स गेट के नाम से जाना जाता था। और उसको कूड़ा फाटक क्यों कहा जाता था? क्योंकि पूरे शहर का कचरा, पूरे शहर का मलमूत्र, पूरे शहर के अंदर जितनी भी गंदगी होती थी, वो सारी गंदगी उस कूड़ा फाटक से ले जा करके हिन्नोम की तराई में फेंकी जाती थी। आज भी आप यरूशलेम जाएं तो कूड़ा फाटक के सामने आपको हिन्नोम की तराई देखने को मिल जाएगी। और उस हिन्नोम की तराई को ही ग्रीक भाषा में गहना की तराई कहा जाता था। यहूदी लोग जो थे वो नरक की तुलना उस तराई से करते थे, क्योंकि पूरे शहर का मलमूत्र वहां पर फेंकते थे, गंदगी को फेंकते थे। पूरे शहर के अंदर जानवर जो मर जाया करते थे, उनकी लाशें वहां पर फेंकी जाती थी, वहां पर कचरा जलाया जाता था। 24 घंटे 7 दिन हिन्नोम की तराई में आग जलती रहती थी। और बाइबल के जमाने में यहूदी लोग अपने घरों में कुत्ते नहीं पाला करते थे। और क्यों नहीं पाला करते थे? क्योंकि यहूदियों में ऐसी मान्यता थी कि कुत्ते जो हैं वो रो रो करके मौत को रास्ता दिखाते हैं, इसलिए यहूदी लोग कुत्ते नहीं पाला करते थे। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र के पहलौठों को मारूंगा और इजरायलियों की ओर कोई कुत्ता भी मुंह उठा करके रोने नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा। और हिन्नोम की तराई में कुत्ते रहा करते थे पूरे शहर के, और वो वहीं पर ही रात को निरंतर रोते रहते थे। और जब यीशु ने 11 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो जो सुनने वाले यहूदी श्रोता थे वो तुरंत समझ गए थे कि यीशु क्या बात हमको बता रहा है। क्योंकि जब यरूशलेम में हवा चलती थी और हिन्नोम की तराई से जब हवा चलती थी, उस दिशा से जब हवा चलती थी, तो इतनी पूरी दुर्गंध हिन्नोम की तराई में से निकल करके यरूशलेम नगर में आया करती थी। और वहां पे कुत्ते रोया करते थे, निरंतर आग जलती रहती थी। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, जब 11 बार यीशु ने शब्द का इस्तेमाल किया, तो यीशु इस बात को बता रहा था कि नरक जो है वो बिल्कुल वैसा ही स्थान है। वहां पे दुर्गंध ही दुर्गंध है, वहां पे चिल्लाना ही चिल्लाना है, रोना ही रोना है, जैसे कुत्ते रोते रहते हैं। वहां पे निरंतर आग जलती रहती है। यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों को बताया था। नरक जो है वो एक वास्तविक स्थान है। जब यीशु की दूसरी बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो यीशु की इन बातों पर भी हमको विश्वास करना पड़ेगा।
अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हैं, एक पास्टर हैं, जिनका नाम है रॉन फिलिप्स। उनको आरपी के नाम से भी जाना जाता है। और रॉन फिलिप्स इस बात को बताते हैं कि जब एक बार वो मिसिसिपी के क्षेत्र में प्रचार करने जाने वाले थे, तो जब वो मिसिसिपी जाने वाले थे तो मिसिसिपी नाम के उस शहर में एक अय्याश लड़का और लड़की रहा करते थे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहा करते थे। और रॉन फिलिप्स बताते हैं कि पूरे दिन भर शराब पीना, मोटरसाइकिल पर पूरे दिन घूमना, अय्याशी करना, यही उन दोनों का काम था मिसिसिपी के उस क्षेत्र में। लेकिन उस लड़की के जो माता पिता थे वो विश्वासी थे। और जब लड़की के माता पिता को पता चला कि रॉन फिलिप्स उनके शहर में आ रहे हैं, तो लड़की के माता पिता ने दोनों को अपने पास बुलाया, उस लड़के को भी और अपनी बेटी को भी बुलाया और कहा कि तुमको हमारे साथ आरपी की सभा में चलना ही पड़ेगा। और वो जबरदस्ती उन दोनों को आरपी की सभा में लेकर के गए। और जब आरपी प्रचार कर रहे थे तो आरपी के प्रचार को सुनने के बाद वो लड़का जो था वो इतना व्याकुल हो गया कि वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने आरपी को गालियां बकनी शुरू कर दी। और उसके बाद वो वहां से झनझनाता हुआ, झुंझुलाता हुआ वहां से चला गया। और ऐसे ही एक पार्क के अंदर वो सभा हो रही थी। और आरपी बताते हैं कि उस लड़के ने अपनी हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। और आपको पता है कि हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल की कितनी आवाज होती है। और उसके बाद उसने उसकी स्पीड या रेस देनी शुरू करी, खूब शोर किया ताकि आरपी प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं आ पाई अपने माता पिता के डर के मारे। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करी और पार्क के लॉन के चारों ओर मोटरसाइकिल उसने चलानी शुरू कर दी, करतब दिखाने शुरू कर दिए ताकि आरपी प्रचार न कर पाए और लोग आरपी का प्रचार न सुन पाए। और उसने जब देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी नहीं आ रही है, तो बहुत ही तेज गति से वो करतब दिखाते हुए अपनी मोटरसाइकिल को वहां से ले गया। और आरपी बताते हैं कि अगले 5 मिनटों के अंदर एक आदमी भागता हुआ आया और उसने बताया कि वो लड़का जो इस सभा को परेशान कर रहा था, बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो उसी जगह पर मर गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मैं आपको दिखलाऊंगा। अगर जो आप इस पूरे संदेश को सुनना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप क्लिक करके मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा, ताकि आप नरक की सच्चाई को जान सको, नरक की रियलिटी को आप जान सको, ताकि आप इस संसार में रहते हुए कोई भी पाप करने से पहले, कोई भी गलती करने से पहले एक बार इस वीडियो को याद कर लीजिएगा कि नरक की सच्चाई क्या होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कीजिए, प्रभु की आज्ञाओं को लागू कीजिए और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जरूर बिताइए। और हर एक पाप, हर एक गलती जो पर बाइबल के खिलाफ है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, उस चीज़ों को आप करना बंद कीजिए। हर एक गलत कामों को करना बंद कीजिए, नहीं तो आप उस नरक के अथाह कुंड में डाल दिए जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि नरक बहुत भयानक है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया ताकि आप सभी को उस नरक के दलदल से बचा सके। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह उस नरक से बचाने वाला है। अगर जो आप अभी पाप कर रहे हैं, आपने पाप किया है, बाइबल बतलाता है जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जब आप अपने पापों से, गुनाह से माफ़ी मांगते हैं, तो वो परमेश्वर आपको अपने पापों से माफ़ करेगा और आपको वो स्वीकार करेगा और गले से लगाएगा और
परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार देगा, अर्थात उस दूसरी मृत्यु से भी आपको वो बचा लेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू कीजिएगा। लेकिन मैं प्रियो, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ तो उसी लिंक पर क्लिक करके नीचे है उस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने। आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।